हेलो दोस्तों, मैं हूं कौशल अवस्थी और मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूं क्लास 10th 11th 12th। ये टॉपिक सभी में रहेगा। हम आज बात कर रहे हैं एमपी बोर्ड के बारे में। एमपी बोर्ड के बारे में हम बात करें तो अगर 12th और 10th में हमें ग्रामर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है और यहाँ पर हम एक सीरीज ला रहे हैं किस चीज की, कॉमर्स वाले सर चैनल में हम यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर की सीरीज लेकर आपके सामने आ रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और ग्रामर का थोड़ा सा हमें इशू रहता है क्योंकि हमें उसकी लैंग्वेज कभी कभी हिंदी में भी समझ में नहीं आती। हम सरल शब्दों में आपके सामने लेकर आ रहे हैं ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने विषय की, जिसमें हम बात कर रहे हैं काव्य बोध की। काव्य बोध में हमारा सबसे पहला टॉपिक है शब्द गुण। शब्द गुण ये भी आपका 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन इससे आएगा क्योंकि 2 मार्क्स में आपको लिखने के लिए इसमें पूछा जा सकता है और 1 नंबर का इससे ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जब हम बात करते हैं शब्द गुण की, तो शब्द गुण क्या होता है? शब्द गुण का मतलब होता है जब हम काव्य में छिपे हुए रस का अनुभव करते हैं, अर्थात बोला जा रहा है काव्य में छिपे हुए रस का बोध कराने वाला गुण शब्द गुण कहलाता है। आप किसी भी कविता को जब आप पढ़ते हो तो कविता को पढ़ते सुनते समय हम एक चीज को फील करते हैं कि इस चीज में वीरता का भाव जागृत है। जैसे पहले के समय क्या होता था कि जब राजा महाराज युद्ध लड़ने जाते थे तो पहले तो टीवियां चलती नहीं थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि भाई अगर वीरता जागृत करनी तो हम जाकर के पता चला अगर हमें चाहिए हम जाके बॉर्डर मूवी देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारे अंदर वीरता का भाव जागृत होगा। बट पहले के समय क्या होता था, कविताएं ही वह माध्यम होती थी, कविताएं ही वह माध्यम होती थी जिससे अगर आपके अपने हृदय में वीरता का भाव जागृत करना है तो लोग युद्ध में जाने से पहले कविताएं सुना करते थे। जोर जोर से उनके सामने कविताओं का आवाहन किया जाता था और इसके बाद लोगों के अंदर जोश जागृत होता था। जोश की भावना जागृत करने के लिए वहां पर क्या करते थे, ओज गुण का उपयोग करते थे। तो ओज, माधुर्य और प्रसाद, ये 3 शब्द गुण हमारे सामने है। तो सबसे पहले बात आती है शब्द गुण है क्या। तो शब्द गुण का अर्थ है काव्य में छिपे हुए रस का बोध कराने वाला गुण, अर्थात जो कविता होगी, कविता में जो रस छिपा होगा वो रस कैसा हो सकता है वह रस किसमें आ जाए, माधुर्य। माधुर्य का मतलब जहां पर हम प्रेम की बात करें, शांति की बात करें तो वो माधुर्य गुण का काव्य कहलाता है, जो सुनने में हमें अच्छा लगे। ओज का मतलब हुआ वीरता या उत्साह और प्रसाद का तात्पर्य होता है पवित्रता या निर्मलता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माधुर्य गुण। माधुर्य गुण का अर्थ होता है, माधुर्य का तात्पर्य है मधुरता के भाव से। मधु अर्थात शहद। जिस प्रकार मधुमक्खी क्या करती है, फूलों से रस इकट्ठा करती है और शहद बनाती है, इसी प्रकार इसे माधुर्य गुण दिया गया है। अर्थात ये एक ऐसी कविता है जो आप सुनोगे ना, सुनकर ही आपके कानों को इतनी अच्छी लगेगी कि आपको वो कर्ण प्रिय लगने लगे। तो बोला गया माधुर्य का तात्पर्य मधुरता के भाव से है, वह काव्य गुण जो कर्ण प्रिय लगे। कर्ण प्रिय अर्थात कानों को सुनने में अच्छा लगे। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, माधुर्य का तात्पर्य मधुरता के भाव से है, वह काव्य गुण जो कर्ण प्रिय लगे माधुर्य गुण का काव्य कहलाता है। अब हम बात करते हैं ओज गुण। तो ओज का अर्थ किससे है, वीरता या उत्साह से है। तो जब आप एग्जाम में लिखने जाओगे तो सबसे पहले आप इसका बताओ कि माधुर्य का अर्थ क्या है। तो माधुर्य अर्थात मधुरता, ओज का तात्पर्य है वीरता या उत्साह। परिभाषा तो ऑटोमेटिक बन जाएगी, जैसे ही आप बोलोगे ना वीरता या उत्साह की भावना जागृत हो। और प्रसाद का तात्पर्य होता है पवित्रता या निर्मलता। तो सबसे पहले बात आती है अब ओज गुण में क्या बोला जा रहा है। ओज का तात्पर्य होता है वीरता या उत्साह से, वह काव्य गुण जिससे हृदय में वीरता का भाव जागृत हो। कि मतलब आपके सामने कविता पढ़ दी जाए और कविता को सुनते ही समझते ही आपके मन में क्या होगा, वीरता या उत्साह की भावना जागृत हो जाए, उसे हम कहते हैं ओज गुण का काव्य। प्रसाद गुण, प्रसाद का तात्पर्य क्या होता है, पवित्रता या निर्मलता से है। अब सीधी सी बात है, अगर आपके सामने बोला जाए सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, तो सीधी सी बात है इसको देख करके आपको माधुर्य गुण तो जागृत नहीं होगा क्योंकि वो कविता सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन जैसे मैंने बोला सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि यहां पर कौन सा भाव जागृत हो रहा है, ओज। क्योंकि नाम से पता चला सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। अब इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं प्रसाद गुण की, तो प्रसाद का अर्थ होता है पवित्रता या निर्मलता से। मन पवित्र कब होता है, जब हम भगवान का भजन करते हैं,
जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब हमारा मन पवित्र होता है, हमारा हृदय निर्मल मतलब स्वच्छ हो जाता है। तो प्रसाद का तात्पर्य है पवित्रता या निर्मलता से, अर्थात वह काव्य गुण जिससे हमारा मन पवित्र तथा हृदय निर्मल हो जाए, प्रसाद गुण का काव्य कहलाता है। तो इस प्रकार हमने देखा माधुर्य गुण का अर्थ हुआ मधुरता के भाव से, ओज गुण का अर्थ हुआ वीरता या उत्साह के भाव से, और प्रसाद गुण का अर्थ निकलता है पवित्रता या निर्मलता के भाव से। तो अब हम इसके उदाहरण देखेंगे, क्योंकि पेपर में जब आएगा तो आपको परिभाषा और उदाहरण आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी। तो 2 मार्क्स के लिए एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल पर्याप्त है। तो आपको सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं इनके उदाहरण की। तो माधुर्य गुण के उदाहरण की अगर बात की जाए तो माधुर्य, सीधी सी बात है, जब आप इस शब्द को सुनते हो तो हमें एक ऐसा उदाहरण चाहिए जो वास्तव में हमें कर्ण प्रिय लगे, कानों को सुनने में अच्छा लगे। अब देखिएगा, जैसे इसका उदाहरण है अनुराग भरे हरि बागन में, अनुराग भरे हरि बागन में, अनुराग भरे हरि बागन में सखी रागत राग अचूक अनीसो, सखी रागत राग अचूक अनीसो। तो यहां पर बात आती है क्या कि अनुराग का अर्थ क्या होता है? अनुराग का मतलब होता है प्रेम, अर्थात प्रेम भरा हुआ हरि के बागों में। सीधी सी बात है, मधुरता या हमें, मैंने बोला कर्ण प्रिय, कानों को जो सुनने में अच्छा लगे। तो माधुर्य गुण तभी पैदा होगा जब हम बात करेंगे प्रेम की। तो यहां बोला जा रहा है कि अनुराग भरा है हरि के बागों में, अर्थात प्रेम ही प्रेम भरा है हरि के बागों में। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि जब आप खुश होते हो तो आप क्या करते हो? तो जब आप खुश होते हो तो आप गुनगुनाते हो। तो बस वही चीज यहां पर भी है कि प्रेम ही प्रेम भरा है हरि के बागों में। तो सखी रागत राग अचूक अनीसो, तो एक सखी कहती है दूसरी सखी से कि मैं गुनगुनाने से या राग अलापने से क्यों चूकूं, मतलब जब प्रेम ही प्रेम भरा हुआ हरि के बागों में तो मैं राग अलापने से क्यों चूकूं। तो यहां पर बात आती है क्या, सखी खुश है और वो प्रेम की बात कर रही है और वो कह रही है क्या, हरि के बागों में प्रेम ही प्रेम भरा है, तो वह गुनगुनाना चाहती है। तो ये है माधुर्य गुण का काव्य। अब हम बात करते हैं ओज गुण। तो ओज गुण के भी हमारे सामने कई सारे उदाहरण हैं। वैसे सबसे सरल एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, सबसे आसान है। लेकिन अगर हम इसके गुणों के आधार पर लिखना चाहें तो हमें कठोर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सीधी सी बात है, मधुरता तब आती है, मधुरता तब आती जब आप क ग ज द र, मतलब आप कोमल अक्षरों का उपयोग करो, तो वहां माधुर्य गुण पैदा होता है। लेकिन अगर आपको वीरता जागृत करनी है तो आपको चाहिए टा टमाटर ठा ठठेरा। कैसे? जहां पर टा वर्ग का प्रयोग किया जाए। जैसे मैंने बोला आपको, सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। अब देखिए यहां पर बात आती है क्या, यहां पर देखिए सब था, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग, ये इसकी खासियत होती है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि बताइए ओज गुण की विशेषताएं क्या हैं, तो आप कह सकते हो जहां पर टा टमाटर ठा ठठेरा अर्थात टा वर्ग का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए। तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई, बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी, फिर से नई जवानी थी। अब आप इसमें और आगे अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और आप केवल उतना भी लिख सकते हो, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब हम बात करते हैं क्या, प्रसाद गुण। तो प्रसाद का मतलब जहां हम भजन की बात करें, जहां भगवान के नाम की बात करें, तो उसे हम प्रसाद गुण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हे प्रभु, हे प्रभु आनंद दाता, आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को
दूर हमसे कीजिए। तो ये हो गया आपका मन पवित्र। कैसे? हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये है प्रसाद गुण। तो आपको कविता पढ़ने से ही समझ में आ रही हो कि यहां पर प्रेम की भावना है, जो कानों को सुन, सीधी सी बात है, प्रेम सुनने में सबको अच्छा लगता है। तो यहां भी वही है, अनुराग भरे हरि बागन में, अनुराग का अर्थ है प्रेम। तो सखी राग अलापना चाहती है। यहां बात हो रही सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और प्रसाद में क्या होता है? हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए माधुर्य गुण की विशेषताएं क्या होती हैं, तो आप इसमें सीधे सीधे आप बता सकते हो माधुर्य गुण का मतलब जहां पर हम कोमल पदावली का उपयोग करें, ये इसकी विशेषता है, कोमल पदावली का उपयोग। कोमल पदावली क्या होती है? जैसे क वर्ग, का, जा, दा, र, इनका जब उपयोग किया जाए तो ये माधुर्य गुण कहलाता है। और जब बात आती है ओज गुण की, तो ओज में हम उदाहरण की बात करें तो यहां पर टा वर्ग का उपयोग किया जाता है। टा वर्ग का उपयोग आप ये भी लिख सकते हो कि ओज गुण में बड़े बड़े समासिक पदों का उपयोग किया जाता है, जबकि माधुर्य गुण में बड़े पदों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जो हमारा शब्द गुण का टॉपिक था यहां पर कंप्लीट होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।